वायु श्रेणी की सुरक्षा तो बहुत उच्च कोटि की सुरक्षा होती है, उसमें तो आपको कई कमांडो मिलते हैं। तो अब कितनी सुरक्षा आपको चाहिए? अब क्या तेज प्रताप की सुरक्षा के लिए अग्नि मिसाइल को तैनात कर दिया जाए? कभी वो खुद दूसरे के लिए खतरा बच जाते हैं, कभी उनकी जान को खतरा हो जाता है। बोलूंगा इतना बड़ा बुलडोजर अभियान चला, इसको लेकर तेजस्वी यादव को सड़कों पर होना चाहिए कार्यकर्ताओं के साथ। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आभा। लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल अपने जान को खतरा बता रहे हैं और साथ ही सम्राट चौधरी जो गृह मंत्री है उनसे सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और उन्होंने एफआईआर भी दर्ज करवाया है अपने पूर्व प्रवक्ता संतोष रेणु यादव के खिलाफ। तो इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज पोस्ट चैनल पे। बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। कैसे हैं सर? ठीक हूँ, ठंड लग रही है। ठंड बढ़ गई है जी सर। तेज प्रताप यादव जो हैं वो अब सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, अपने ही पूर्व प्रवक्ता पर आरोप लगा रहे हैं, जान से मारने को बता रहे हैं कि धमकी दे रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इन सबको लेकर? अब देखिए, मैं तेज प्रताप यादव पर क्या बोलूं, उनकी तो मुझे हरकतें एकदम अजीबो गरीब लगती हैं, कुछ समझ में नहीं आता। कभी वो खुद दूसरे के लिए खतरा बच जाते हैं, कभी उनकी जान को खतरा हो जाता है ना। अभी देखिए, कुछ पहले 1-2 साल पहले उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था। एक यूट्यूबर गए थे उनसे बात करने, तो तेज प्रताप कह रहे थे 2 मिनट के लिए अंदर आइए, 2 मिनट के लिए अंदर आइए। ऐसा लग रहा था कि अंदर में वो कुछ पिटाई करने वाले हैं। वो यूट्यूबर गाड़ी में बैठ के भागे। अजीबोगरीब हरकतें रहती है तेज प्रताप की। इस साल होली में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, अपने बॉडीगार्ड से कह रहे हैं, अंगरक्षक से कह रहे हैं कि नाचो, नहीं तो तुम्हें निलंबित करवा दूंगा। बताइए, आपको बॉडीगार्ड मिला है तो होली में नाचने के लिए मिला है? तो ऐसी मतलब ये करते रहते हैं। अब जो गर्मा गर्म जो अभी आप खबर सुना रही हैं कि जो उन्हीं की पार्टी के जो तेज प्रताप यादव को तो आरजेडी से निकाल दिया गया, उनकी अलग पार्टी है जनशक्ति जनता दल, ब्लैक बोर्ड छाप, अभी महुआ में चुनाव लड़के हारे भी हैं। अब उनके जो एक प्रवक्ता थे, उनके करीबी आदमी माने जाते थे, उनको पार्टी से निकाल दिया गया। वहां तक तो बात समझ में आती है। उसके बाद कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा हो गया, मुझे सुरक्षा दीजिए। सम्राट चौधरी से सुरक्षा की मांग। और जहां तक मुझे मालूम है, तेज प्रताप यादव को चुनाव के दौरान वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली थी। तो वायु श्रेणी की सुरक्षा तो बहुत उच्च कोटि की सुरक्षा होती है, उसमें तो आपको कई कमांडो मिलते हैं। तो अब कितनी सुरक्षा आपको चाहिए? अब क्या तेज प्रताप की सुरक्षा के लिए अग्नि मिसाइल को तैनात कर दिया जाए, है ना? तो ये सब अजीब बात है। और तेज प्रताप कि अपनी जो गुंडागर्दी है वो चल रही है। अभी एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, उन्हीं की पार्टी के एक कार्यकर्ता का, सौरभ यादव या ऐसे ही कुछ नाम था, कि मेरी बहुत पिटाई हुई है और मेरे कपड़े खोल के ये वीडियो बनाया गया है और ये हुआ है वो हुआ है। तो अब मतलब समझ में नहीं आता है। तेज प्रताप यादव कभी ये सुपर बाइक लेके निकल जाते हैं, कभी इनकी जान को खतरा हो जाता है, कभी 2 शादियां कर लेते हैं, कभी बॉडीगार्ड को नचवाते हैं। अब मुझे क्या कहना है ऐसे आदमी पर, विदूषक की तरह काम कर रहा है जी। अच्छा, जो संतोष रेणु यादव है जो प्रवक्ता है, वो भी तेजस्वी और तेज प्रताप पे तो है ही, तेजस्वी से भी जान की खतरा बता रहे हैं अपने आप, और वो भी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं सम्राट चौधरी से। अब सम्राट चौधरी सबको सुरक्षा देते रहे, कुछ पता नहीं चलता। देखिए, सब लोग सुरक्षा की मांग करते हैं और इसमें मांग में कितनी सच्चाई रहती है, कितनी झूठी मांग रहती है, पता नहीं चलता है। लेकिन ये जो मतलब लड़ाई हो रही है और हर कोई एक दूसरे से जान का खतरा बता रहा है, इसमें तो एक मतलब भेड़ी आया वाली बात हो गई है। कल को किसी को असली भी खतरा होगा तो लोग उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेंगे। ठीक है, झगड़ा हुआ है, अब लोग कह रहे हैं कि इसने किसी से पैसा ले लिया था, किसी सिपाही से, तो इसलिए पार्टी से निकाल दिया गया। वो कह रहे हैं कि, तो आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। देखिए, आम आदमी की बिहार में किसी को चिंता नहीं है ना। सब अपनी सुरक्षा मांग रहे हैं और उसमें हर तरह के लोग शामिल हैं, जिनसे खुद समाज को खतरा है वो भी सुरक्षा मांग रहे हैं। नीतीश कुमार से कह रहे हैं संतोष जी की तेजस्वी और तेज प्रताप से हमें बचाने में मदद कीजिए, ऐसे कह रहे हैं। अब पलटू राम क्या कहेंगे? कल नुसरत परवीन लिख के दे देगी कि नीतीश कुमार से मुझे बचाने में मदद कीजिए, मेरा ही राम नोच रहे हैं। अब नुसरत परवीन को भी बॉडीगार्ड मान ही लेना चाहिए, बिहार में जो हालात हो गए हैं। ये सब देखिए, इन लोगों ने बिल्कुल बिहार को नौटंकी बना के रख दिया है। बिहार में आम आदमी की कठिनाइयों के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। सब लोग सिर्फ उस पर एफआईआर करो, उस पर एफआईआर करो, उससे सुरक्षा मांगो, उससे सुरक्षा मांगो जी। ये देखिए, जो संतोष रेणु यादव है वो जो है उन तेज प्रताप को ये भी लिख रहे हैं कि यादव सिर्फ आपका वोट बैंक है, कि यादव को कुछ समझते भी हैं, इस तरह से। अब इस पर क्या कहा जाए? सम्मान भी देंगे, इस तरह से कह रहे हैं। अब इस पर क्या कहा जाए? सब यहाँ बिहार का दुर्भाग्य है कि हर कोई
खुद को अपना एक किसी जाति का ठेकेदार बन जाता है। कोई भूमिहार का ठेकेदार बन के घूम रहा है, कोई यादव का ठेकेदार, कोई कोयरी का, कोई कुर्मियों का, और जाति का वोट बनाता है। हर कोई दिखाता है कि मैं ही इस जाति का ठेकेदार हूँ। तो ऐसा भी नहीं है, एक जाति में कई लोग हो सकते हैं, सबको राजनीति करने का हक है। ये सब देखिए बहुत छोटे स्तर का आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। मैंने कहा ना, बिहार में आम लोगों की किसी को चिंता नहीं है। अभी देखिए शीतलहरी शुरू हो गई है, अब और मतलब जाड़ा बढ़ेगा। काफी दिन दहाड़े जो है गोलियों की बरसात हो रही है, और देखो चौधरी कह भी रहे हैं, दूसरी तरफ गोलियों की बरसात भी हजारों लोगों को शीतलहरी के पहले हजारों गरीबों को बुलडोजर चलाकर झोपड़ियों पर बुलडोजर चला के उनके सर पर से छत छीन ली गई। हजारों गरीबों को शीतलहरी के पहले बेघर कर दिया गया बिहार में। कितनी बड़ी बात है, कितना अमानवीय काम है, कितना इंसानियत के खिलाफ किया गया काम है। उस पर कोई नहीं बोल रहा है। वो कर रहा है आप यादव के नेता नहीं, हम यादव के नेता है, आप अब इस पर बहस इस राज्य में हो रही है कि भूमिहार लिखे कि भूमिहार ब्राह्मण लिखे। बताइए ये कौन बहस का मुद्दा है? हजारों गरीब उजड़ गए और बहस चल रही है। मैं देखता हूँ चैनलों पर बहस चल रही है कि हम भूमिहार हैं कि भूमिहार ब्राह्मण है। तो ये सब आलतू फालतू चीजों में समय बर्बाद हो रहा है। किसी को गरीब की, आम आदमी की चिंता नहीं है। जी, तेजस्वी यादव को लेकर क्या कहेंगे? यूरोप घूमने, कहा जा रहा है कि ऐसी खबरें चल रही कि यूरोप घूमने के लिए गए हुए हैं और इधर जो है कई पार्टी के नेता जो है वो पार्टी छोड़ रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या लगता है खत्म हो जाएगी? यहाँ बीजेपी भी दावा कर रही है कि कुछ विधायक हमारे में शामिल होंगे। अब ये तो कोई बहुत जिम्मेदारी का काम नहीं ही है तेजस्वी यादव का। ये बात सही है। अभी तो देखिए 75 से 25 सीटों पर राजद आ गया है। ऐसे ही पार्टी कार्यकर्ताओं में बहुत हताशा है। तो अभी तो तेजस्वी यादव को एकदम बिहार में खूंटा गाड़ के रहना चाहिए था। अपने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाना चाहिए था कि ठीक है, नए साल में हम लोग नए जोश से संघर्ष करेंगे। फिर मैं वही बात बोलूँगा, इतना बड़ा बुलडोजर अभियान चला, इसको लेकर तेजस्वी यादव को सड़कों पर होना चाहिए था कार्यकर्ताओं के साथ। लेकिन यूरोप में यदि वो छुट्टियाँ मना रहे हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं संवेदनशीलता की कमी हो गई है। मतलब काफ़ी संवेदनहीन हो गए हैं कि भाई भाड़ में जाओ सब, मैं तो यूरोप घूमूंगा। तो ये सब का गलत मैसेज जा रहा है। विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, उनको भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाता है, और वो यदि पतली गली से निकल गए हैं तो इसका ठीक मैसेज नहीं जा रहा है। जी, बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने ही अमिताभ दास ने तमाम मुद्दों पर क्या कुछ कहा। इसके साथ ही जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यूरोप यात्रा पे गए हुए हैं, इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि जो बिहार में बुलडोजर एक्शन चल रहा है, उन्हें कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर रहना चाहिए, ना कि उन्हें घूमने जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, तमाम बातों को लेकर आपने सुना होगा। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन डब्लू के साथ आभा, स्वराजपुर, पटना।